इस वीडियो में हम समझेंगे इकाई 4 मीडिया मनोविज्ञान में मुद्दे। शुरू करते हैं। परिचय। आज के समाज में मीडिया वैश्विक घटनाओं और सामाजिक मुद्दों के बारे में हमारी समझ को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाता है। हालांकि मीडिया द्वारा चित्रित वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के विचार पर मीडिया मनोवैज्ञानिकों के बीच विवाद है। यह इकाई इस बात की पड़ताल करती है कि मीडिया किस प्रकार सामाजिक घटनाओं का निर्माण करता है और हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है, जिससे हमारे सांस्कृतिक वातावरण को आकार मिलता है। वास्तविकता का सामाजिक निर्माण। 1. सामाजिक निर्माणवाद, बर्गर और लेकमैन, 1966। सामाजिक निर्माणवादियों का तर्क है कि वास्तविकता सामाजिक संपर्क का एक उत्पाद है और सामाजिक घटनाओं की कई व्याख्याएं हैं। वस्तुनिष्ठ वास्तविकता प्रस्तुत करने वाले तटस्थ पर्यवेक्षक की धारणा को खारिज कर दिया गया है। व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और अनुभवों के आधार पर एक ही समाचार की अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं। 2. प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ब्लूमर, 1969। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी अर्थ निर्माण में प्रतीकों की भूमिका पर जोर देते हैं। मीडिया द्वारा आदर्श परिवारों या सौंदर्य मानकों का चित्रण हमारी धारणा और व्यवहार को प्रभावित करता है, जो सामाजिक मानदंडों और मूल्यों के बारे में हमारी समझ को आकार देता है। 3. उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावादियों का सुझाव है कि वास्तविकता भाषा और ज्ञान शक्ति की गतिशीलता से आकार लेती है। उनका तर्क है कि मीडिया वास्तविकता और अनुकरण के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है, जिससे एक अतिवास्तविकता पैदा होती है जहां निर्मित प्रतिनिधित्व वास्तविक अनुभवों के समान प्रभावशाली हो जाते हैं। मीडिया और संस्कृति। 1. समाजीकरण एजेंट के रूप में मीडिया समाजीकरण के एक प्रमुख एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो बचपन से वयस्कता तक सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों के बारे में हमारी समझ को प्रभावित करता है। यह नैतिकता, सौंदर्य मानकों और सामाजिक भूमिकाओं के बारे में हमारी धारणा को आकार देता है। इंटरनेट ने अपनी संस्कृतियों के साथ आभासी समुदायों के गठन की सुविधा प्रदान की है। हालांकि इसने निगरानी और मनोवैज्ञानिक प्रभावों के बारे में चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। 2. जनमत का निर्माण। मीडिया सूचना के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करता है, विभिन्न मुद्दों पर जनमत को आकार देता है। ये भ्रष्टाचार को उजागर कर सकता है और सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इससे मीडिया द्वारा मुकदमा भी चलाया जा सकता है, जो संभावित रूप से न्यायिक प्रक्रिया और व्यक्तियों के जीवन को कमजोर कर सकता है। 3. लामबंदी। मीडिया ने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक आंदोलनों और परिवर्तन के लिए लोगों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के दौरान प्रेस ने सार्वजनिक समर्थन और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य किया। 4. उपभोक्तावाद का उदय। विज्ञापन राजस्व पर मीडिया की निर्भरता ने उपभोक्ता संस्कृति के उदय में योगदान दिया है। लक्षित विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे भौतिकवादी इच्छाओं से प्रेरित समाज बनता है। मानव व्यवहार का मीडिया विनियमन। 1. गेटकीपिंग परिकल्पना। पत्रकार और समाचार कर्मी द्वारपाल के रूप में कार्य करते हैं। ये तय करते हैं कि कौन सी घटनाएं समाचार के योग्य हैं और इस प्रकार वर्तमान मामलों के बारे में जनता की समझ को आकार देते हैं। समाचार सामग्री को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिकता, प्रभाव और पहचान योग्यता जैसे मानदंडों का उपयोग किया जाता है। हालांकि गेटकीपिंग की प्रक्रिया राजनीतिक और आर्थिक ताकतों सहित विभिन्न दबावों से प्रभावित हो सकती है, जिससे जानकारी में हेरफेर हो सकता है। हरमन और चॉम्स्की का विनिर्माण सहमति
मॉडल दर्शाता है कि सत्ता केंद्र अपने हितों की पूर्ति के लिए जानकारी को कैसे नियंत्रित करते हैं। 2 चरणीय सिद्धांत, लाजर्सफेल्ड, बेरेल्सन और गॉडेट, 1948। ये सिद्धांत उन जनमत नेताओं की भूमिका पर जोर देता है जो मीडिया और आम जनता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। ये प्रभावशाली व्यक्ति मीडिया संदेशों को व्यापक दर्शकों तक प्रसारित करने से पहले फिल्टर और व्याख्या करते हैं। इस प्रकार जनता की राय को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 3. कल्टीवेशन थ्योरी, गर्बनेर, 1969। ये सिद्धांत बताता है कि मीडिया सामग्री का लंबे समय तक संपर्क व्यक्तियों की वास्तविकता की धारणा को आकार देता है। टीवी, विशेष रूप से, दर्शकों के विश्वासों और दृष्टिकोणों को प्रभावित करता है। कुछ छवियों के बार बार सामने आने से रूढ़िवादिता को मजबूत किया जाता है और संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों को प्रभावित किया जाता है। 4. एजेंडा निर्धारण सिद्धांत, मैककुम्स और शॉ, 1972। विशेष मुद्दों या घटनाओं पर मीडिया का जोर इन मुद्दों के महत्व के बारे में जनता की धारणा को प्रभावित करता है। कुछ विषयों को चुनकर और उजागर करके मीडिया जनता का ध्यान आकर्षित कर सकता है और सार्वजनिक एजेंडे को आकार दे सकता है, जिससे व्यक्ति जो महत्वपूर्ण मानते हैं उसे प्रभावित कर सकता है। 5. मीडिया फ्रेमिंग, बेटसन, 1955-1972। फ्रेमिंग से तात्पर्य जानकारी की इस तरह से प्रस्तुति से है जो इसकी व्याख्या करने के तरीके को प्रभावित करती है। मीडिया विशिष्ट भाषाई उपकरणों का उपयोग करके कहानियों को फ्रेम कर सकता है। कुछ दृष्टिकोणों पर जोर दे सकता है जबकि दूसरों को कम महत्व दे सकता है। विभिन्न फ्रेम किसी विशेष मुद्दे या घटना के आसपास विभिन्न वास्तविकताओं के निर्माण का कारण बन सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स विवरण बॉक्स में दिए गए हैं। कृपया इसे देखें। धन्यवाद।